ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के झूठ की पोल देखिए खोल कर रख दी है। ब्रेकिंग फर्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैला रहा था। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। 10 मई को खुद पाकिस्तानी सेना ने भारत से लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि उसके कई एयरबेस को भारी नुकसान यहां पर हुआ था। The Security Council, which has a single point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. बिहार में मूर्ति विसर्जन को लेकर देखे कई जगह विवाद यहां पर हो गया। दरभंगा और छपरा में तो सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने ही आ गए। दरभंगा के अलीनगर थाना क्षेत्र का जिक्र करें तो यहां जयंतीपुर गांव में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, माहौल बिगड़ा। विवाद की जड़ डीजे बजाने को लेकर यहां बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का आरोप है कि जय श्री राम डीजे में बजाने पर दूसरे पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई और जुलूस पर पथराव कर दिया, यह आरोप लग रहा है। बवाल हुआ। बवाल को शांत कराने के लिए अधिकारियों को मौके पर भारी फोर्स की तैनाती के साथ पहुंचकर हालात को काबू में यहां पर करना पड़ा। तो मौके से कुछ ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। दरअसल डीजे में जय श्री राम का जो गाना बज रहा था, जो संगीत बज रहा था, उसे लेकर आरोप यह है कि एक दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज करवा दी। बस फिर क्या था, आपस में तोड़फोड़, मारपीट और साथ ही पथराव से भरी ये तस्वीर निकल कर सामने आई। छपरा और दरभंगा में ये दो गुट हैं जिनमें आपस में कुछ इस तरह से तनातनी नजर आ गई। तो विसर्जन में तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, माहौल यहां पर बिगड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई ताकि माहौल दोबारा से बिगड़ने ना पाए, लेकिन पथराव तक हो गया। जय श्री राम का जो गाना, जो संगीत जो था, वो जैसे ही डीजे में बजा तो दूसरे पक्ष की बौखलाहट सामने आई और उसके बाद आरोप यह है कि मारपीट यहां पर शुरू हो गई। हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। विसर्जन में तोड़फोड़, मारपीट, तनाव कुछ इस तरह से यहाँ पर सामने आया कि ये विवाद बढ़ता ही चला गया। अमूमन इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं। जांच का विषय ये यहाँ पर है कि क्या कोई बाहरी तत्व सामने आया या क्यों इस सांप्रदायिक सौहार्द को और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और कहां से की गई, बेहद जरूरी जांच का विषय। और देखिए, चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे, जहां पर सैयद राजा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। प्रशासन ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोका, जिसको लेकर समर्थकों के साथ पूर्व विधायक की पुलिस से तीखी नोकझोंक तक हो गई। मौके की ये तस्वीर भी आप देखिए, तीखी नोकझोंक किस तरह से हो रही है। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मौके पर मौजूद सीओ और पूर्व विधायक आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को समझा देने की धमकी तक दे डाली। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा, जिस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को शांत करवाया, हालात पर काबू पाया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी से उठी गैर हिंदुओं के प्रवेश की रोक की मांग देखिए अब 4 धाम तक भी पहुंच गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम से भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग की जा रही है। आस्था से जुड़े इस मुद्दे को संत समाज का समर्थन भी मिल रहा है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी भी अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में उठी तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी हो सकता है गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद। तीर्थ नगरी हरिद्वार के गंगा घाटों से उठी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग
अब पूरे उत्तराखंड में गूंजने लगी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अब गंगोत्री धाम से भी ऐसी ही आवाजें उठ रही हैं। धार्मिक आस्था से जुड़ा ये सवाल अब संत समाज के समर्थन और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के चलते बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति ने साफ किया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर जल्द ही मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। समिति के मुताबिक उत्तराखंड के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पूर्णतः जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इस क्षेत्र में जो है कि हम उसको बोर्ड की बैठक में लेके आने वाले हैं और बोर्ड में इस प्रस्ताव को ले जाने के बाद में सरकार और शासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा होगी। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे हरिद्वार के अंदर आप देखिए कि अर्धकुंभ यहाँ पर आने वाला है और वहाँ पर जिस तरह से एक मांग उठी है लोगों की कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए उन घाटों पर। बद्री केदार के बाद गंगोत्री धाम से भी बड़ा ऐलान सामने आया। गंगोत्री मंदिर समिति ने साफ कर दिया कि अब गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है। हरिद्वार के बाद राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों से उठ रही इस मांग को साधु संतों का भी खुला समर्थन मिल रहा है। संतों का कहना है कि जिन लोगों की हिंदू देवी देवताओं और तीर्थ स्थलों में आस्था नहीं है, उनका इन धार्मिक क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तभी इन स्थलों की धार्मिक शुचिता और मर्यादा बनी रह सकती है। राक्षसी प्रवृत्तियां जिसके अंदर हो, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जो हमारी गंगा माँ को अपवित्र करते हैं और यहाँ आने का उनका मकसद होता है कि जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो स्नान करती हैं उनकी वो वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी मांग है और मैं इसके लिए सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जहाँ जिसकी श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, वो उन स्थानों पर ऐसे लोगों का प्रवेश, जो गौ माता को नहीं मानते, जो गंगा माता को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों का प्रवेश। लेकिन बाकी यहाँ इस देश में रहने वाले सब लोग पुराने, सबके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं, उन लोगों को भी ऐसा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा धार्मिक दायरे से बाहर आया, राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ऐसे मुद्दों को बार बार उठाकर सरकार जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं से भटका रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर मंदिर समितियों और संत समाज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और इनके तरीके से सोचने वाली और इनकी सरकारों के पास कोई जन कल्याण का कार्यक्रम है ही नहीं और इसलिए इस तरीके के सवालों को उठाते हैं। भैया, जहां जहां वर्जित करना है एक बार करके देख लो।